हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं ब्रॉड स्टेयर्स जो लंदन से बिल्कुल भी दूर नहीं है, ओनली अबाउट आवर एंड हाफ ड्राइव। और जो है अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप कहीं दूसरे मुल्क से आए हुए हैं या कहीं पे भी हैं, तो इट वुड टेक मोर और लेस अबाउट 2 आवर्स ऑल टुगेदर, कि घर से स्टेशन जाना होता है, फिर आप वहाँ से थोड़ी वॉक भी होती है, सब कुछ। अच्छा, तो स्पेशलिटी ये है ब्रॉड स्टेयर्स की, जिस वजह से मुझे यहाँ पे जाने का बहुत मेरा ख्वाहिश थी, वो ये थी कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिफ्स हैं और बेज है, तो ये जो जगह है ये 17 to 1800s में स्मगलिंग के लिए बहुत मशहूर थी। और वैसे तो स्मॉल फिशिंग विलेज है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ एक्साइटिंग था नहीं उस ज़माने में, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतने सब घुसे छुपे छुपे से केव्स हैं, और ये इतनी ब्रॉड, इसका नाम ही ब्रॉड स्टेयर्स इसलिए है कि यहाँ पे बहुत ब्रॉड स्टेयर्स बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए, सब कुछ के लिए। तो ये उन स्मगलर्स के लिए इजी था यहाँ पे स्मगलिंग करना। ये सब आई मीन यू नो इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, बात लाइक 1500s के बाद से शुरू हुआ, 1500। तो इस वजह से आई थॉट यू नो आई गो एंड हैव अ लुक। वैसे तो इंग्लैंड की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सब कुछ ब्यूटीफुल तो है, लेकिन जैसे बहुत सारी कंट्रीज होते हैं ना, वो सब कुछ हैपनिंग एक्साइटिंग होता है, वैसे नहीं है यहाँ पे। सो यू रियली हैव टू सॉर्ट ऑफ यू नो एडमायर एंड लव नेचर एज वेल, जब भी आप इन लाइफ को या कहें कि इन सब चीज़ों को सही तरह से अप्रिशिएट कर सकेंगे, अगर आप नेचर लवर हैं तो। अब ये देखें, खैर यहाँ आपको ऊपर से दिख रहा होगा कि ये मैं बेसिकली अभी बहुत ऊपर हूँ, बहुत ये ऊपर, इट्स अ टॉप ऑफ द क्लिफ एक्चुअली। और ये काट के इन लोगों ने ये स्टेयर्स से ये सब बनाया हुआ। बीच तो बहुत नीचे है, ये कह लें समंदर बहुत नीचे। और वो जो है वो छोटा सा एक हार्बर है जो इन्होंने 1500s के बाद बनाया था, इसलिए कि मतलब प्रोटेक्ट कर सकें फिशिंग को और बोट्स को, इन सब चीज़ों को। एनीवेज, और बोरिंग स्टोरी मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, तो लेट्स गो। बेसिकली मुझे मेरी एक फ्रेंड है, और वो यहाँ पे जब वो छोटी थी तो वो यहाँ पे आते थे, वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि हुआ ये कि जब रेलवे ओपन हुआ, तो ये जो ब्रॉड स्टेयर्स है ये लंडनर्स के लिए बहुत अच्छा एक हॉलीडे स्पॉट बन गया। तो जाहिर बात है उस ज़माने में लोग जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए एक करके। अब मेरी फ्रेंड तो जाहिर बात है कोई 200 साल पुरानी तो नहीं है वो, बट शी नोज के ऐसे होता था। यहाँ पे एक बहुत मशहूर आइसक्रीम पार्लर है which was actually got founded in 1905। तो अब जो हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे आइसक्रीम पार्लर में, वहाँ की आइसक्रीम ट्राई करेंगे, और देन वील गो एल्सवेयर। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि जो आइसक्रीम पार्लर है ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये इतना ही बिजी और इतना ही पैक्ड होता है। अच्छा, एनीवेज, एज वी आर वॉकिंग ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ वॉकिंग टूर एज वेल, तो आप ये देख लें कि ये हम बहुत ऊपर हैं और ये बीच जो है ये बहुत नीचे है, और इतनी स्टेयर्स हैं कि वहाँ पे ओरिजिनली आई मीन hundreds of years ago they even had a lift। तो अभी तो लिफ्ट बंद ही थी, और मैं जो हूँ वो, और मैं खैर लिफ्ट की तरफ गई भी नहीं, क्योंकि उस लिफ्ट में अगर आपको या तो आप लिफ्ट ले सकते हैं या फिर आप स्टेयर्स ले सकते हैं, तो मुझे नीचे नहीं जाना था, सो आई जस्ट डिडंट गो नीचे, क्योंकि इतनी सर्दी थी कि देयर वाज नो पॉइंट। अच्छा, ये है वो आइसक्रीम प्लेस विच इज़ आई थिंक, अब अगर आप 1905 से काउंट करें तो ये हो गई ऑलमोस्ट 120 ईयर ओल्ड शॉप। तो बस एनीवेज, इट वाज सो पैक्ड, सो बिजी, एंड आई ऑर्डर्ड ब्राउनी विद आइसक्रीम। और वैसे तो मैंने बहुत दिनों से खाई भी नहीं थी, सो आज आई थॉट आई हैव समथिंग नॉटी एनीवे, so that's what I've ordered। तो इसका जो है बिल आया तकरीबन £5 का, और ये उनकी कोई ऑफ़र थी स्पेशल। लेकिन एज अ सेट, आज भी यू कुड गेट हॉर्लिक्स फ्रॉम हियर, यू कुड गेट मिल्क शेक्स फ्रॉम हियर। आई मीन ये वो चीज़ें थोड़ी सी ओल्ड फैशन हो गई हैं हॉर्लिक्स, तो ये आपको लेकिन अंदाज़ा होगा कि जो लोग अभी हॉर्लिक्स बेच रहे हैं तो वो कितने पुराने होंगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो एनीवेज, I've pretty much finished all my brownie and ice cream. It was really nice. लेकिन इतनी बड़ी थी कि I couldn't finish it on my own. It was just impossible. अच्छा, तो ब्रॉड स्टेयर्स की एक और स्पेशलिटी ये है कि जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, वो चार्ल्स डिकेंस को यकीनन जानते होंगे। तो चार्ल्स डिकेंस जो है वो, उनका यहाँ पे बेसिकली घर था ब्रॉड स्टेयर्स में, एंड ही यूज्ड टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज एज वेल
वैसे तो ओरिजिनली चार्ल्स डिकेंस वाज अ वेरी वेरी पुअर चाइल्ड, तो बेचारे ने यू नो इट वाज ऑब्वियसली वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू इवन समहाउ दे सर्वाइव, ये कह लें उस ज़माने में। लेकिन वंस ऑब्वियसली ही गॉट सेटल्ड, ही यूज्ड टू कम बैक हियर फॉर हिज हॉलीडेज एंड एवरीथिंग। बट अभी मैं आपको चार्ल्स डिकेंस के घर पे भी लेके जाऊंगी। और ये सीगल जो है, ये देखें कितनी फरागत से खड़ा हुआ है या खड़ी है, आई डोंट नो। और दैट्स इट, पीपल यू नो पीपल आर वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एवरीथिंग, डॉग्स, बट लेकिन सीगल पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी पीसफुल प्लेस। और जो लोग हैं वो आई मीन इंग्लैंड की स्पेशलिटी ये है कि इट्स अ वेरी पीसफुल कंट्री। यू नो आपको अक्सर दिख जाएगा कि रोड पे पिजन्स जो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, लिटरली यू नो दे लिटरली वॉक ऑन द रोड, जो कि कहीं और मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी इतना पुरसुकून माहौल होगा कि पिजन्स जो हैं बस इस तरह से वॉक करते हुए यहाँ वहाँ चले जाएँ। तो एनीवेज ऐसे ही सीगल की भी स्टोरी है। अच्छा, साथ साथ देखें मैं आपको ये हाइट भी दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुद भी थोड़ा सा अमेजिंग और ठीक है थोड़ा सा यू नो सरप्राइजिंग था कि हाउ हाई इस ज़माने में इन्होंने क्लिफ इस तरह से मतलब क्लिफ को काट के बनाया हुआ है। और नीचे भी घर थे, आने के नीचे भी लोग थे, बट द वे इट्स बीन गोइंग ऑन कि मैं समझा आप जैसे एक हाइट से चल रही हूँ, देन आई एम जस्ट गोइंग डाउन एक्चुअली। तो ये यहाँ पे रेस्टोरेंट भी थे, रियली नाइस ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि आई वाज यू नो टू अर्ली फॉर, आई मीन इट वाज ऑन अ लंच टाइम, इट वाज अ डिनर टाइम एनीवे, तो इसलिए मेरा वहाँ पे रुकना या कुछ खाना बेकार ही था, और ना वाजंट इवन हंग्री। अच्छा, तो अब जो है उसके बाद मैं चली गई थोड़े से गलियों में। अच्छा, ये देखें कि स्पेशलिटी है, इट्स अ सिनेमा। कभी किसी ने देखा इतना छोटा सिनेमा? मैंने भी कभी नहीं देखा था वैसे तो, हालांकि आई यूजली यू नो वॉन्डर अराउंड दीज हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि इंग्लैंड तो पूरा हिस्ट्री से भरा हुआ है एंड आई लव एक्सप्लोरिंग दोज प्लेसेस, आई लव गोइंग टू दोज प्लेसेस। लेकिन ऐसा सिनेमा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना छोटा था। आई मीन ऐसा था कि आप लोगों का कोई किसी का एक लाउंज होगा या डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम सॉरी, उस साइज का ये सिनेमा था। उसके बराबर में थिएटर भी था, उतना ही छोटी सी एंट्रेंस के साथ। और ये जो है अब मैं एक्चुअली आई हैव कम डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल अप टू बॉटम ऑफ द हिल, इफ इट मेक सेंस। अच्छा, ये देखें, ये मुझे वापसी में दिखा कि सिनेमा के साथ ही ये थिएटर की एंट्रेंस भी थी, सो आई जस्ट क्विकली यू नो पीप्ड इन लिटिल बिट। और ये है मिस्टर चार्ल्स डिकेंस का घर, जो कि इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एनीवे, इट्स कॉल्ड डिकेंस कॉटेज ऑब्वियसली। लेकिन असल बात ये है कि मतलब आप अंदर तो नहीं जा सकते, इट वॉज ऑल बंद था बिल्कुल, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू नो बिकॉज they could have turned it into a place where people could visit. I don't know why they haven't done it, ये तो मुझे समझ नहीं आई, बट एनीवेज। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी कि आप वीडियो नहीं बना सकते या आप जा नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने थोड़ा सा अगेन यू नो आई ट्राई टू जस्ट फिल्म कि ये नीचे सीढ़ियाँ देखें, इतनी बारीक, छोटी छोटी, बारीक तो नहीं सॉरी, नैरो सीढ़ियाँ हैं कि आई डोंट नो हाउ पीपल यूज्ड टू मैनेज इन दोज डेज। लेकिन ये कि इन दोज डेज जो है ये सब इश्यूज भी नहीं थे, इतनी सारी गाड़ियाँ ये सब कुछ और बाइक्स वाइक्स। अच्छा, ये एक बैक एलीवे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसके साथ ही गली टाइप की थी जिसमें जो जा रही थी आगे, आई डोंट नो कहाँ जा रही थी। तो मैंने कहा कि अब यू नो आई वोंट वॉक राइट अप टू द एंड, क्योंकि थोड़ा सा स्कैरी, वैसे यहाँ पे डरने की कोई वजह नहीं थी, देयर वाज नो पॉइंट टू गेट स्कैर्ड, फिर भी आई गॉट लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल, सो आई डिडंट गो राइट अप टू द एंड। अच्छा जी, ये थी फिश एंड चिप्स की दुकान जो मुझे चलते चलते नज़र आई। वहाँ से मैं यू नो चार्ल्स डिकेंस का घर देखकर आई जस्ट गॉन इनटू अ डिफरेंट रूट, और ये बस मैं दुकानें शुकानें देखती छोटी छोटी आई जस्ट केम आउट ऑन टू दिस प्लेस, जहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट थे प्रिटी मच, और मतलब थाई, फिश एंड चिप्स, एनीथिंग यू कुड थिंक ऑफ वो वहाँ पे थे। तो छोटा टाउन तो है लेकिन सब कुछ है, और ये है कि थोड़ा हॉलिडे टाउन है। तो एनीवेज इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, और एज आई सेड यू नो ये अगेन चार्ल्स डिकेंस का एक और आ गया। तो जाहिर बात है चार्ल्स डिकेंस वाज अ रियली बिग पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ एज आई सेड यू नो इन लिटरेरी वर्ल्ड। तो जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए तो एक ऐसे ही है कि आप आई डोंट नो, जैसे नहीं कहते आप कोई यात्रा करने जाएं, तो ये ऐसे ही है यात्रा करना। तो एनीवेज what can I say now? I think thanks for watching
and I will come with something more interesting next time. That's all I can say, because इंग्लैंड तो ऐसा ही है बस, जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रे ग्रे, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा नॉट मच हैपनिंग काइंड ऑफ अ प्लेस. वैसे तो यहाँ पे मिनी गोल्फ भी था, पर इतनी सर्दी में कौन मिनी गोल्फ खेलेगा और कौन क्या करेगा. थोड़े से बच्चे वैसे खेल रहे थे, बट फिर भी आई डिडंट गो अगेन इन एज वेल, बिकॉज माई एम वॉज टू वॉक टुडे, and I did actually walk I did 20,000 steps by the time I finished this whole यात्रा of Broad Stairs. और ये भी जो है बस ये इतनी, as I said, I love watching these old architecture too. तो यहाँ पे सब कुछ बहुत डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जो लंदन सिटी में या जो लंदन में होते हैं जिस टाइप के घर और सब कुछ, उससे डिफरेंट था. एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून. थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़.